राज्यसभा को संबोधित करेंगे। नेता सदन जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे, विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 1 बजे राज्यसभा में बोलने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। लोकसभा में 2 दिन की चर्चा चली, राज्यसभा में कल चर्चा की शुरुआत हुई है और आज भी चर्चा होगी। इससे पहले कल राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत की थी। चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक दिन पीओके हमारा होगा। हमारे विपक्ष के कुछ मित्र यह भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था। पहले क्यों नहीं किया? जब मैं विपक्ष के अपने साथियों से यह बातें सुनता हूं, सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग मन से यह बातें कर रहे हैं या केवल सिर्फ दिखावा मात्र है। खैर जो भी हो, खैर सभापति महोदय जो भी हो, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुझे विपक्ष के अपने साथियों की इस मांग पर इसलिए आश्चर्य हो रहा है क्योंकि विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई सवाल पूछे, जिनका जवाब सरकार की ओर से दिया गया। अखिलेश, राहुल, प्रियंका गांधी के सवालों का पीएम मोदी ने एक एक कर जवाब दिया और इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। You people are doing inside the same job. जंग रुका क्यों? What were we here for? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था? वो सब कुछ पंजाब के लोगों ने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया। किसी के दबाव में आने वाली ये सरकार नहीं है। By the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता उन्हें आईना दिखाने आए हैं। मैं इसी विजय भाव से इस सदन में भारत का पक्ष रखने के लिए खड़ा हुआ। और जिन्हें भारत का पक्ष नहीं दिखता है उन्हें मैं आईना दिखाने के लिए खड़ा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल ने सीडीएस अनिल चौहान के बयान का हवाला देते हुए कहा, सेना ने कोई गलती नहीं की, गलती राजनीतिक नेतृत्व से हुई है। CDS Anil Chauhan ji, that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. पीएम मोदी ने पलटवार कर कहा कि सैन्य बलों पर पूरा भरोसा है, सेना को खुली छूट दी गई है, ऐसी सजा दी कि आतंकी आकाओं की नींद उड़ी हुई है। हमें हमारे सैन्य बलों की क्षमता पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनकी क्षमता पर, उनके सामर्थ्य पर, उनके साहस पर। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बताया कि उनके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया। आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल ही नहीं है, आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपने 35 मिनट में सरेंडर कर दिया।
मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो। और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है। पीएम मोदी ने पलटवार कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। उनका एयरबेस आईसीयू में पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 29 बार कहा है कि उन्होंने सीज फायर करवाया। अगर पीएम मोदी में दम है तो बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने सीज फायर की बात मानी, दुनिया के किसी देश के कहने पर नहीं किया। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की मांग पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष के सवालों का अमित शाह, राजनाथ सिंह और फिर पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।